वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। बच्चों, हमने पार्ट 1 में क्लास 4 की वीणा बुक का जो चैप्टर हमने 4 चैप्टर हमारा आहार हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। उसकी हमने व्याख्या की, उसके हमने कठिन शब्दों को समझा और उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस को किया। लेकिन क्योंकि इसमें बुक में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है तो हमने उसे डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम पार्ट 2 में आगे की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। अब ये है हमारा यहाँ पे 4, क्या है, मिलान कीजिए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ वाक्य इस साइड लिखे हैं। अब आपको इन्हें पढ़ कर के समझ के, है ना, जो सही है उसके साथ मिलाना है। जैसे पहला आपके लिए कर रखा है, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, यानी कि आगे की पंक्तियाँ जो हैं उससे कंप्लीट करना है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की है हरते पीड़ा, तो इसके साथ मैच कर देंगे। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। ठीक है, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की कोई डिजीज़, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं फटकती है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जियों के चित्र बने हुए हैं, उन्हें पहचान के आपको उसका, तो सबसे पहले टमाटर है ना। ठीक है, टमाटर है, यहाँ पे चुकंदर है, प्याज है, गाजर है, मूली है, लहसुन है, पत्ता गोभी है, और ये कद्दू है, ये शिमला मिर्च, ये आलू है ना, और ये भिंडी, और ये बैंगन। तो इन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए नाम जो है वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो फ्रूट्स हैं वो ज़मीन से ऊपर हैं, है ना, जैसे कि टमाटर है, शिमला मिर्च है, और कुछ जो है वो नीचे है, जैसे कि हमारा ये आलू, आलू ज़मीन के अंदर होते हैं, है ना। ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं ये। चुकंदर, फिर प्याज भी ज़मीन के नीचे होता है, गाजर भी ज़मीन के नीचे लिखती है, ये सारे रूट्स होते हैं। फिर ये मूली, लहसुन, लेकिन जो कद्दू होता है वो बेल में लगता है, पत्ता गोभी भी ऊपर लगती है, ये पौधों में लगते हैं, है ना। इनके छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि अंदर ज़मीन के अंदर उगते हैं, ये वाली सब्जियाँ। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। तो ये एक तरह से गेम है आपके लिए। जैसे पहला है क, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना, ना जी ना, यानी आलू खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ख, दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा, ना जी ना, ना जी ना, ऐसा नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है, बल्कि वो तो हमारे को, हमारी गर्मी को दूर करता है। अब घ है, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, है ना, हमें भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। फिर है अंगा, ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान मतलब आपको एक एस्टिमेट लगाना है, एक अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है अपने आंसर के लिए। जैसे अब यहाँ है, पहला प्रश्न है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत हो तो आप उसमें कौन कौन से फल और साग सब्जी उगाते और क्यों। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें बहुत सी सब्जियाँ लगा सकते थे, है ना, जैसे छोटी छोटी, जैसे गाजर, मूली, है ना, पालक, धनिया, मेथी, ये सब लगा सकते थे। फ्रूट्स भी लगा सकते थे आप उसमें, अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं, जामुन का पेड़ लगा सकते हैं, आम का पेड़ लगा सकते हैं, केले का लगा सकते हैं, है ना। और कुछ एक मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर तुलसी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, है ना, अजवाइन लगा सकते हैं, छोटा पौधा होता है अजवाइन का भी। ठीक है, और क्यों लगाते, सबसे पहला कारण हमने पहले एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, कि हम लोगों को क्या होता है, जब हम फ्लावर्स और हमने अपने घर के बगीचे में पौधे लगाते हैं तो उससे एक तो हरियाली बनी रहती है, हमें पॉजिटिविटी आती है, हमें देखकर आंखों को अच्छा लगता है, हमारे घर का आसपास का वातावरण, शुद्ध वायु हमें वो प्रदान करता है ना, तो हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखता है, नीट एंड क्लीन रखता है, हमें शुद्ध वायु देता है, और साथ ही साथ हमें साग सब्जियां, फल फूल भी मिलते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2, अगर
आप इस कविता में कुछ खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हो तो आप क्या जोड़ते और क्यों? इसमें हम लोग और क्या जोड़ सकते थे? इसमें सभी साग सब्जियों के और जितने भी मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उन सब के बारे में बताया गया है, दूध दही के बारे में बताया गया है। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ सकते थे, जैसे कि ताज़ा खाने के बारे में बताया गया। इसमें हम जैसे पौष्टिक में अंकुरित चीज़ें होती हैं, है ना? अंकुरित दालें, अंकुरित काले चने, अंकुरित मूँग, तो ये भी पौष्टिक होती हैं। दलिया हो गया, है ना? पौष्टिक खिचड़ी हो गई, तो ये भी सब खिचड़ी, ये सब चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं। और क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो पौष्टिकता से भरपूर है, इसीलिए हम उनको जोड़ेंगे। ठीक है? कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? अब इसमें आप अंकुरित चने चुन सकते हैं, अंकुरित जो जितनी भी दालें होती हैं, साबुत दालें, उनको चुन सकते हैं, है ना? या फिर सलाद चुन सकते हैं। सलाद में हम लोग फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड को भी चुन सकते हैं। ठीक है? जो हमने पहले प्रश्न अभी अनुमान और कल्पना में पढ़ा था, उसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें निम्नलिखित फल और साग भाजी उगाती या उगाता, है ना? तो बॉयज़ जो लिखेंगे वो उगाता और गर्ल्स जो लिखेंगी वो लिखेंगी उगाती। तो फलों में क्या लगाते हैं आप? आम लगा सकते थे, पपीता, केला, अंगूर और अमरूद। इनके पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन आम का पेड़ ज़रूर बड़ा होता है। सब्जी में टमाटर, पालक, गाजर, मूली, चुकंदर, मेथी, धनिया और पत्ता गोभी लगा सकते थे। अब क्यों लगाते? क्योंकि ये सभी स्वादिष्ट एवं पौष्टिक हैं। इन्हें उगाना भी आसान है और जल्दी उग भी जाती हैं। जो हमारा जो दूसरा प्रश्न था, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ना चाहूँ तो मैं इसमें अंकुरित अनाज और साबुत दालें जोड़ता या जोड़ती, है ना? क्योंकि अंकुरित अनाज ताकत देता है, पौष्टिक होता है तथा दालें हमें उचित मात्रा में प्रोटीन देती हैं। ये सभी भोजन विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसे मैंने अभी डिस्कस किया था अभी आपके साथ में। कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, स्वस्थ आहार प्रतियोगिता में मैं 3 खाद्य पदार्थ चुनूंगा या चुनूंगी। सबसे पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए से अधिक मात्रा में होता है, जो आँखों, हड्डियों और खून की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा, दही, प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और तीसरा, मौसमी फल। ये फल विटामिन, खनिज से भरपूर होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई बीमारी जल्दी नहीं आ सकती है ना? ये बीमारी को रोक करके रखते हैं। आ जाते हैं भाषा की बात, है ना? रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले, विपरीत यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत ही आसान है। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, है ना? तो गर्मी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सर्दी। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए, तो सोइए का विलोम शब्द हो जाएगा उठिए। अब आ जाते हैं अगला। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है ना? ऐसे ही नीचे दिए गए शब्द में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। अब जैसे नियम है, इसमें इत लग गया तो नियमित बन गया। शिक्षा में लग गया तो शिक्षित बन गया। चर्चा, चर्चित, है ना? और प्रमाण, प्रमाणित। मोह, मोहित। सुगंध, सुगंधित। ठीक है, ये इस तरह से शब्द बन जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ग पहेली से नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले, अभी हमने विलोम शब्द करे, है ना? अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और वाक्य बनाइए। अब जैसे आहार है, आहार का अर्थ हो गया भोजन। हरदम का अर्थ क्या होगा? हमेशा। बाग, उपवन। सब्जी, तरकारी। और पीड़ा का अर्थ दुख, अपरंपार, असीम, है ना? जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये शब्द हमने इसमें से
अभी जो हमारे वर्ग पहेली बनी ये देखिए हमने इसमें से ढूंढे। असीम, ये हो गया भोजन, ये हो गया हमेशा, ये हो गया तरकारी, ये हो गया उपवन और ये हो गया हमारा दुख शब्द। अब भोजन का इसमें वाक्य बना है, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब इसमें आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हमेशा, मुझे हमेशा खाने में या भोजन में सलाद अच्छा लगता है, सलाद खाना अच्छा लगता है। उपवन, इस उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले, तरकारी, है ना, मुझे सूखी सब्जी के साथ तरकारी अच्छी लगती है। दुख, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। असीम, असीम का क्या होगा, मेरे उपवन की, मेरे उपवन में बहुत सारे तरह तरह के फूल खिले हैं, है ना। असीम, है ना, अपरंपार। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदले। अब जैसे ये है भालू, है ना, तो भालू में हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया, बाकी मात्रा वही है तो बन गया आलू। अब जैसे ये है मी, रेड कलर का है, मी रा, तो हमने खी लगा दिया, बन गया खीरा। चौकी, चौकी में हमने चौ हटा करके लौ लगा दिया तो बन गया लौकी। इसी तरह है ये मकड़ी, रेड कलर का जो म लिखा है, म हटा के हमने लगा दिया ककड़ी। मेला, मेला में में हटा के लग गया के तो बन गया केला। जाम, जाम में हमने जा हटाया तो बन गया आम। इसी तरह से अगला है लंगूर, तो बन जाएगा ल हटा देंगे तो अंगूर। गोली, गो हटा देंगे तो बन जाएगा मूली, है ना। जे, अब जे हटा देंगे तो बन जाएगा, लगा देंगे से तो बन जाएगा सेब। चालक, तो बन जाएगा पालक, हमने चा हटा दिया और पा लगा दिया। नी हटाया तो बन गया, लगा दिया ली तो बन गया नीची से लीची। अंतरा, अंग हटा दिया तो बन जा, हमने लगाया संग तो बन गया संतरा। ठीक है, अब है इसमें पता लगाइए। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। अब ये साग तरकारी का प्रचलित नाम है, यहाँ पर क्षेत्र का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसके जो स्थानीय नाम जैसे वो जाने जाते हैं। जैसे प्याज है, महाराष्ट्र में उसको कांदा बोलते हैं, है ना। कद्दू को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। तोरई को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, झींगे, है ना। तो हर एक जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से विख्यात होती हैं वो चीज़ें। यह टिंडा, गुजरात में इसको टिंडो बोलेंगे, है ना। फूल गोभी, महाराष्ट्र में फूल गोभी। भिंडी तमिलनाडु में वेंडा कक्कई, है ना, कक्काई। करेला को पश्चिम बंगाल में उच्छे, उच्छे कहते हैं। आलू को गुजरात में बटाटा, है ना, और परवल को तेलंगाना में बोलते हैं पंसु। ठीक है, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है, इसमें आपको इसको जो उसके नाम लिखने हैं ना। शिक्षक की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो हम आसानी से जानते हैं फूल, इसे अगर हम लिखेंगे तो फल, ये हो गई पत्ती, ये हो गई जड़, है ना, और ये हो गया हमारा तना। ठीक है, अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये हो गई हमारी टहनियाँ। अब ये है हमारा अगला, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अभी जो पिक्चर बना है ये है चित्र वर्णन, है ना। आपको इसको पिक्चर को देख करके इसमें वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हम ये गांव का चित्र है, हम पहले से बोलेंगे गांव का दृश्य है। यहाँ पर कुछ सब्जी वाले खड़े हैं, है ना, जो सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी में बहुत सारी सब्जियाँ रखी हैं, कुछ लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है, एक छोटा बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रहा है। सब्ज़ी वाली जो बैठी है उसके पास में बहुत सारी सब्जियां रखी, जैसे आलू है, मूली है ना, फूल गोभी, जो भी सब्जियां दिख रही हैं उसके नाम बताने हैं। गांव में बहुत सारे घर बने हैं, है ना, सब्ज़ी वाले पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करके 10-12 वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आनंदमयी गतिविधि। अब ये गतिविधि आपके लिए बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय, खाद्य मीन्स खाने वाली चीज़ें, पेय मीन्स पीने वाली चीज़ें, पदार्थ,
पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, है ना, और कौन सा हानिकारक है, और कौन सा आपके लिए हानिकारक मीन्स नुकसानदायक है। तो अब यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है और यहाँ है स्वास्थ्यवर्धक, यहाँ पे जो है पौष्टिक जो है फ्रूट्स जो भी पदार्थ हैं उनके नाम है, और यहाँ पे जो आपके लिए हानिकारक है। ताज़ा फल और छाछ हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है, वो हमें पौष्टिक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए नुकसान करते हैं, तो ये हानिकारक में आ जाएगा। नंबर 2, हमने हरी सब्जियाँ लिखी, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं चिप्स, चिप्स हमें नुकसान करते हैं। साबुत अनाज हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मोमोज़ हमें नुकसान पहुँचाते हैं। दूध दही हमें फ़ायदेमंद है, हमें खाना चाहिए। बर्गर और पिज़्ज़ा ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी तरह से दाल और चावल ये हमें खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, है ना। तो ये सारे के सारे हानिकारक पदार्थ हो गए, और ये सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फ़ायदा ही करते हैं। लेकिन ये सभी जो है पदार्थ अगर हम खाएंगे तो हम अक्सर बीमार रहेंगे। पर ये कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो ये बन जाएगा करेला, है ना, ठीक है। कड़वी भाजी कड़वी होती है ये, है ना। रहता सदा अकेला, अकेले ही रहता है, अकेले ही बनती है, इसके साथ में कुछ और नहीं बनाते हम, मतलब कुछ और नहीं सब्ज़ी, जैसे आलू के साथ मटर बना सकते हैं, इन करेले को हम सेपरेट अलग ही बनाते हैं। मध्य हटे तो बन जाएगा मध्य हटे तो कला, यानी कि र हट गया तो कला बन जाएगा, और प्रथम हटे तो रेला, तो पूरा शब्द क्या बन गया हमारा करेला। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये हो गई हमारी मटर। अब है 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। मध्य कटे 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का नाम है, खाने में आता हूँ काम। मध्य कटे यानी कि मिडल कट जाएगा तो हवा बन जाएगा। अंत कटे और अंत कटेगा तो हल बन जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा हलवा। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है इसकी काफ़ी बड़ी थी, हमने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। आपको किसी भी तरह की कुछ और कोई भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और तरह के, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।